प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। कोमल सिधावनाए, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हरे सागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद देखा दाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए। शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज कोर्स 21/11/92 92 के महावाक्य है, रिवाइज कोर्स अव्यक्त मुरली। और आज विशेष बाबा ने कर्मों की गहन गति के ऊपर प्रकाश डाला है। कर्म, अकर्म, विकर्म, पाप कर्म, सुकर्म, कर्म क्या है हमारे, उनकी गहन गति के ज्ञाता बनो। बाबा ने कहा समझ होनी चाहिए ना हमको कर्म करने की। तो आज कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। बाबा का विशेष इशारा, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। बाबा क्या देख रहे थे? सर्व खजानों के जमा का खाता देख रहे थे कि कितना अकाउंट जमा किया है, कितने खजाने
बाबा ने तो बहुत खजाने दिए, परंतु जमा कितने किए हैं वो बाबा कहते देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अकुट मिले हुए हैं। बाबा ने देने में कोई कमी नहीं की है, सबको बहुत अकुट बेहद के खजाने मिले हुए हैं। एक खजाना नहीं है, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। खजाना देने वाला एक है और एक जैसा देता है, कोई मतभेद नहीं है उसका कि गरीब को, अमीर को, छोटे को, बड़े को। देने के समय देता भी वो सबको एक जैसा है। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं। कोई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सर्व खजानों को अच्छी रीति जमा किया है, और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया हुआ है। और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। बाबा कहते जितना जमा किया होगा। कोई कहे हमने बहुत जमा किया है, ऐसा नहीं होता। क्या राम कुमार? वो आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा कितना जमा किया है, दिखाई पड़ेगा। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है, अंदर में पता होता है कि सचमुच मैंने कितना जमा किया है, पता चलता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है, जो रूहानी खजाने जमा किए हैं उसके फकुर की नशा जो चढ़ा है उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं। क्या निशानी होगी? क्या निशानी होगी? कैसे पता चले कि आपके खजाने जमा हो गए? कैसे पता चले मुझे कि इनके पास बहुत खजाना जमा हो गया? मीनू, आपके चेहरे से कैसे पता चले कि खजाना जमा हो गया? समय खुश रहेंगे, खुशी दिखेगी। अच्छा, और कैसे पता चले कि बाबा के घर में आप आ रहे हो और प्राप्ति की खान से भरपूर होते जा रहे हो? चलो, खुश रहेंगे, दूसरे ने खुशी देंगे, तो भी पता चला कि बात में भी खुश रखेंगे, खुशी दे रही। खुशी होगी तो खुशी बांटेंगे। जब हमारे पास ही नहीं है तो दूसरों को कैसे देंगे? ये भी ठीक है। और आरती आत्मा में रहेंगे, नशे में रहेंगे, अपनी अलग मस्ती में रहेंगे, अपनी अलग मस्ती में रहेंगे, रूहानी मौज में रहेंगे, मौज में रहेंगे और
उमंग उत्साह में रहेंगे, शांत रहेंगे। और बाबा कहते हैं रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। उतना बेफिक्र होंगे, चिंता की रेखाएं नहीं होंगी उनके मस्तक पर, क्या होगा कैसे होगा। गीता का 18वां अध्याय जो हुआ वो भी अच्छा और जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होगा वो तो होगा ही अच्छे से अच्छा। बाबा कहते हैं उनसे दिखाई पड़ेगा, उनकी सोच से उनके व्यवहार से ऐसा लगेगा कि निश्चिंत है। ये फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि जहां रूहानी फकुर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। तो या तो रोशनी होगी और या तो अंधकार होगा, दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। तो बेफिक्र बादशाह की विशेषता। अब अगली बात बाबा कहते चलो आपके चेहरे से आप दिखाई देंगे कि आप बेफिक्र हो और आप गीता के 18वें अध्याय नष्टोमोह स्मृति लब्धा का पाठ पढ़ के गीता का सार जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होगा वो भी अच्छा। अगर ऐसी स्थिति है आपकी तो आपके व्यवहार की निशानी क्या होगी? वो तो आपके चेहरे की निशानी थी, अब व्यवहार की निशानी क्या होगी? हाँ जी पवन भाई जी। व्यवहार में शांत होंगे, कोई बच्चे व्यवहार तो दीदी ऐसे है जो कोई बाबा के बच्चे को बोल भी देता है तो बाबा का बच्चा शांति रहता है, उसको कहता है ठीक है भाई जो आपने कह दिया, जो कह दिया सब ठीक है भाई, सब बच्चा हाँ जी, ठीक है भैया, हाँ जी, तू ठीक रह, बस खुश रह, हाँ, है ना भाई? हाँ, मेरा मन हम ठीक है, तू भी ठीक रह, खुश रह, है ना? बाबा के बच्चे है तो वो भी अपने आप फिर शांत हो जाता है। बिल्कुल, सहन शक्ति बढ़ती है ना। हाँ जी, बाबा के बच्चे बने तो सहन शक्ति तो बढ़ती है ना। एक ने कहा दूसरे ने मानी, दोनों बन गए, दोनों ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा ज्ञानी। अच्छा, और किसी की बुराई नहीं करेगा, वो किसी की बुराई नहीं करेंगे, बुराई में भी अच्छा ही ढूंढेंगे। बहुत अच्छी बात है और ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनानी चाहिए। ये हमारी मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक एक्सरसाइज है। अच्छे अच्छे विचार अंदर से निकलने चाहिए, तभी तो ज्ञान अंदर जाएगा ना। हाँ, इसको रूहानी एक्सरसाइज भी कहते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान। हाँ जी, एक समान व्यवहार करेंगे सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे और भाई बहनों के संपर्क में जो भी आते हैं उनको दुख ना हो, उनको दुख नहीं देंगे, सबको खुशी देंगे, खुशी का एहसास कराएंगे और पूरा विश्वास के साथ काम करेंगे। पूरा विश्वास और लगन के साथ काम करेंगे। ये भाई तो बहुत नंबर अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो तो माताएं। हाँ? अच्छा सुनो, बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त होंगे। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, है ना? सौ के संबंध में, वह सर्व के संबंध में, वह प्रकृति के भी संबंध में। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, दोबारा अंडरलाइन करो। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न
चित रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये ऐसा क्यों या ये क्यों ऐसे हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, सोचते हुए यही रहता है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा है। निजा दीदी, वो भी अच्छा है। वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होना है। प्रश्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है। इसलिए वो सदा प्रसन्न रहती है। सुना? जो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, बाबा कहते वो सदा प्रसन्न रहते, सदा खुश रहते। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है ना, उसको परिवर्तन करके अच्छी चीज बना देते हैं। नहीं, कबाड़ बेचने वाले आज अमीर हो गए, कबाड़ बेच बेच करके भी अमीर हो गए। लेकिन बाबा कहते हैं तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी भी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। तो ना, अच्छी आत्मा की निशानी क्या होगी? अपनी अच्छाई से, है ना, दूसरे की बुराई को भी बदल के क्या करेगी? अच्छाई, है ना, उसके अंदर भी अच्छाई धारण करा देगी। ये नहीं होगी गंदगी की तरह इसको उसको उसकी बातें सुना के, निंदा चुगली पर चिंतन करके खुद भी डिसग्रेड हो और दूसरों को भी डिसग्रेड करे, ऐसा नहीं। और ही दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? जब है ही बुरी बात, जब है ही गलत बात, तो गलत को गलत ही तो कहना पड़ेगा ना बहन जी। हाँ, कई कहते हैं गलत को गलत ही कहना पड़ेगा ना। क्या विचार है आप सबका? हाँ, यही है, गलत को
करना चाहिए? हाँ? करते हम ऐसा है पर करना नहीं चाहिए। तो बाबा समझा रहे हैं, जब है ही बुरी बात गलत, तो गलत को गलत ही कहना पड़ेगा ना। वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना बहन जी। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से तुमने समझा ना। वह राइट और रॉन्ग को समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले, नॉलेजफुल रूप से माना बाबा ने जो ज्ञान दिया है, बाबा ने जो समझ दी है, उस समझ से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक तो राइट है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ आता है या आपके संबंध में आता है, कोई गलत काम कर रहा है, तो ये थोड़ी है उसको कह के करने दो, कोई बात नहीं, या तुम भी उसके साथ शामिल हो जाओ। जिसको दुनिया में कहते हम छोटे थे ना, तो कहते थे व्यक्ति के जो पापी है ना, उस पापी से घृणा मत करो, उसके पाप से घृणा करो, ऐसे बोलते थे। छोटे थे तो ऐसे बोलते थे, रोज का एक कोटेशन बोलना होता था, तो बोलते थे पापी से घृणा मत करो, बल्कि उसके पाप से घृणा करो। तो बाबा यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? अगर कोई गलत है, कोई रॉन्ग वे में है, कोई गलती कर रहा है, वो समझना ठीक है कि ये गलत कर रहा है। बाबा का साइन बोर्ड है, बाबा के साइन बोर्ड में मर्यादाएं लिखी हैं, श्रीमत लिखी है, वो श्रीमत के विपरीत कोई कार्य कर रहा है, तो वो समझना तो ठीक है ना। गलत कर रहा है तो ये थोड़ी हम उसके साथ मिल जाएंगे, बाबा ने कहा था ठीक है। तो वो बाबा समझा रहे हैं, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है कि वो भी तो ऐसे कर रहा था, मैं भी ऐसे कर लेती, फिर क्या हुआ। वो भी तो ऐसे कर रहा था, मैं भी तो ऐसे कर लेती, क्या हुआ। बाबा कहते समाना नहीं है, समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत राह पे चल रहा है, कोई नियम तोड़ रहा है, कोई मर्यादा तोड़ रहा है, अपने को बचाने के लिए कह देते ये है ही रॉन्ग, तो रॉन्ग को तो रॉन्ग ही कहना पड़ेगा। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो बुरी चीज तो क्या, बुरी को समझते हुए भी अपने पास जमा करेगा क्या? अपने पास अच्छी रीति उसे संभाल कर रखेगा क्या? छोड़ देगा, रखेगा क्या? एक बार दादी गुलजार जी क्लास करा रहे थे, कह रहे थे, कहते मान लो आपको किसी ने बहुत सुंदर एक एप्पल दिया, इतना सुंदर देखने में, बस इतना प्यारा उसका कलर, इतना सुंदर, बढ़िया, बड़ा साइज एंड बढ़िया फर्स्ट क्लास। सामने वाले ने तो तुम्हें दे दिया और तुमने क्या किया? अच्छा समझ के ले लिया। लेकिन जब उसको देखा, काटा उसको अंदर से तो खराब, तो तुम क्या करोगे? उसको रखोगे? वो बाबा समझाने की बात कर रहे हैं। समझदार अगर समझता है ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा उसको?
अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा क्या उसको? नहीं रखेगा। छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? नहीं नहीं, इतना सुंदर सा दिया था, अरे देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, ये समझदारी है? तो सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? कितना बाबा क्लियर करके एक एक बात समझाते हैं, कितना क्लियर करके समझाते हैं। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी भी परफेक्ट नहीं कहला सकता। दाग होता है ना, बुराई तो बुराई होती है ना। कख का चोर सो लख का चोर होता है ना। चाहे पेंसिल चोरी करे, चाहे किसी के घर में डाका डाले, चोर तो चोरी होता है ना। तो वो बाबा बता रहे, डिफेक्ट वाला कभी भी परफेक्ट नहीं कहला सकता है, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई बुराई कोई धारण करने की आदत पड़ गई है तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, तो कभी भी खुश नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में तो जरूर आएंगी। अगर आपने मन में कोई बात रख ली है तो बोलने में तो जरूर आएगी। चाहे एक के आगे वर्णन करो, चाहे अनेक के आगे वर्णन करो, जो यहाँ घूम रहा है ना वो यहाँ से निकलेगा तो जरूर। द्वार है, द्वार, निकलेगा तो जरूर। चाहे एक के आगे वर्णन करो, चाहे अनेक के आगे वर्णन करो, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। कर्मों की गुह्य गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदलकर अपने पास आता है। गुंबज में आवाज करके कभी देखा? खाली कमरे में आवाज करके देखा? और वापस आती है तो वो भी बहुत तेजी के साथ आती है, बड़े रूप में आती है। तो बाबा कहते हैं, अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी गिलानी करते हो और अपने को उस गिलानी करने के बाद बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि यदि आज आपने किसकी गिलानी की है और कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, अंडरलाइन कर लो, अगर आज आपने किसी की गिलानी करी है, बुराई करी है, परचिंतन किया है किसी के बारे में, तो कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, क्योंकि गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं। और फैलते हुए जीवाणु जिसकी गिलानी की है
वहां तक पहुंचते जरूर हैं। सुना, गोल गोल जितना आप कहोगे ना ये बात बताना नहीं, उतना ज्यादा नहीं करेगी, है ना, उतना दूर तक फैले। आपने एक गिलानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे। आप एक बात कहोगे, वो आपको अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूं, उसको सिद्ध करने के लिए 10 बातें कहेंगे। तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहां ले आई आपको? हाँ, लौट के कहां ले आई? अपने पास ही। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के रूप में वह विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। मान लो कोई गलती कर रहा है और आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं है, तो यज्ञ के रक्षक बनकर जो निमित्त है उनको आके बता दो कि ये गलत हो रहा है। लेकिन हाँ, बाबा बता रहे हैं फैलाना रॉन्ग है। अगर इसको उसको 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 रही है दुनिया तुमको सारी, तुम पर बड़ी जिम्मेवारी। तुम कैसे चल रहे हो सबकी नजर है, तुम जा कहाँ रहे हो। मंदिर में जाते थे कोई नहीं पूछता था तुम क्या कर रहे हो, है ना। लोगों को पता है कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वहां पर लोग सुधरने के लिए जाते हैं। उनको पता है कि परिवर्तन करने के लिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारी एक एक कर्म पर नजर है, कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितने बजे आते हो, सबको सब पता है। कितने लोग आते हैं यहाँ, क्योंकि भीड़ तो नहीं है ना, तो गिनती के तो बच्चे हैं ना बाबा के। इसलिए बाबा के घर में आकर के देखो, बाबा तो बता रहा है कर्मों की गति, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं अगर आपको शुभ भावना है तो आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। आपको कोई कई क्या कहते हैं, हम क्यों बताएं, ये चुगली नहीं है। कई कहते हैं हम क्यों बताएं जाके, बहन जी हमें तो कहेंगे चुगली कर दी तुमने जाके। कई डर के बता भी देते हैं आके, बहन जी कई बहुत दिनों के बाद बताएंगे जब उनको हजम नहीं होएगी। कहेंगे लेकिन एक बात है ना, प्रॉमिस करो, आप किसी को बताओगे तो नहीं। पहले हमसे प्रॉमिस करवाते हैं, बहन जी पहले बताओ, आप प्रॉमिस करो, आप बताओगे तो नहीं। मैंने कहा देख, बात बतानी है तो बता दे, प्रॉमिस तो मैं करती कोई नहीं, प्रॉमिस तो करती कोई नहीं मैं, क्योंकि अगर तू मेरे कान में डाल गया तो मैं क्या करूंगी उसका। बताने वाली है तो बता, मैं क्या करूंगी गंदगी इकट्ठी करके। किसी को सुधारना है मुझे, हाँ इतना कर सकती हूँ कि तेरा नाम नहीं लूंगी मैं, इतना कर सकती हूँ कि तू यज्ञ रक्षक बन के बताने आया है तो मैं नहीं बताऊंगी, तेरा नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उस बात को अंदर हजम करूं वो तो मेरे से नहीं होगी, तो मुझे नहीं बताना। अगर तुम किसी के जीवन के चरित्र को बनाने आए हो, जीवन सुधारने के लिए बताने आए हो, तो मुझे बताना, नहीं तो मत बताना। फिर उसकी जिम्मेवारी बाबा को, वो अपने आप सुधार देगा उसको, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के रूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो, परंतु उसको फैलाना बहुत रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे सर, हमने नहीं किसी को कहा, वो तो हम बाहर जा रहे थे तो हमने देखा वो कह रहे हैं, तो हम भी वहां खड़े हो गए थे।
और फिर हमने भी उसकी हाँ में हाँ कर दिया था। बोला नहीं था हमने मुंह से। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा किया नहीं था, लेकिन बुरा देखा भी तो साथ तो दिया ना, तो वह भी पाप है। अगर आपने किसी बुराई में हाँ कर दिया तो ये भी इतना सूक्ष्म ज्ञान बाबा दे रहे हैं। कपिल भाई क्या सुन रहे हो? सोच लग गई। बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। हाँ, ना बुरा सोचो ना बुरा करो। बहुत अच्छे हो आप सभी जो भी बैठे हो, आप सब बहुत अच्छे। कोई कोई की आदत होती है ऐसे, सब नहीं होती। एक गंदी मछली होती है ना, सारे तालाब को गंदा करती है। दुनिया में कहावत चली आई है, एक गंदी मछली होती है ना, सारे तालाब को गंदा करती। सब थोड़े ऐसे होते, कोई कोई ऐसे होते हैं। बाबा तो सबको शिक्षा देंगे ना, बाप है ना। जब मुरली क्लास में आते हो ना तो तीनों रूपों को सामने लेकर के आओ, क्योंकि शिव बाबा हमारा बाप है। तो बाप तो क्या करेगा? वो भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए शिक्षा देगा। टीचर क्या करेगा? अच्छे स्टूडेंट बनाने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए शिक्षा देगा। और गुरु क्या करेगा? शिक्षा देने के साथ साथ उसको तथास्तु वरदान भी देगा कि अच्छे बच्चे बन करके दो। ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं तो हाँ में हाँ मिलाना, ये भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो सभी। अगर किसी की बुराई करते समय हाँ में मिलाया तो ये भी पाप के भागी बनना है। तो वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या हैं? बाबा कहते बिल्कुल सरल और सहज हमारा जीवन बन जाए, उसकी निशानी क्या है? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? मैंने तो हंसी में ऐसे ही कह दिया था, मेरा तो ये भाव नहीं था, भाव नहीं था मेरा, ऐसे ही बोल दिया था। यह भी विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न है। क्यों बोल दिया ऐसे तुमने? हम देवता हैं, देवता बनने वाली आत्माएं हैं, क्यों बोल दिया तुमने ऐसे? बाबा तो संपूर्ण बनाने आया है ना। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए बोल देते हैं, मैंने हंसी में ही कहा था, मेरा भाव नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की तो अपने प्रति भी कंप्लेन होती है, अपने लिए भी कंप्लेन होती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है ना। बाबा हमसे बहुत चाहते हैं, लेकिन उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हाँ पवन भाई, बाबा जो चाहता है फिर भी हम कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? कारण क्या है इसका? हमारी होती है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बोलो सभी, क्यों नहीं कर पा रहे? बाबा जो चाहता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, हम मास्टर
सर्वशक्तिमान है, फिर भी हम जैसा बाबा चाहता है वैसा कर नहीं पा रहे हैं। या तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हो, या फिर सर्वशक्तिमान के बच्चे नहीं हो। क्या सोचने की बात तो है ही नहीं है, ये तो विचार करने की बात है कि बाबा जैसा चाहता है हम सर्वशक्तिमान के। ये बताओ पहले, शिव बाबा सर्वशक्तिमान है? जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं? जो कहते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान है वो हाथ उठाओ। तो बाबा कहते ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। तो छोटे छोटी सी अवज्ञाएं हो जाती है ना बाबा का बनने के बाद, मनमत पर चलने वाली अवज्ञाएं हो जाती है ना, तो वो ऊंचा नहीं उठने देती। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं उतना ऊंचाई में फिर अटेंशन भी रखना पड़ता है। अच्छा, ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है क्या मौज में रहना है? बाबा के बच्चे बने तो टेंशन के लिए थोड़ी बने हैं। टेंशन दुनिया में थोड़ी थी पहले, समस्याएं थोड़ी है संसार में, परिस्थितियां थोड़ी है, घटनाएं दुर्घटनाएं थोड़ी है, बहुत है दुनिया में। बाबा के बच्चे तो हम किस लिए बने हैं? क्यों आते हो यहाँ पर? बाबा के बच्चे क्यों बने हो यहाँ पर? क्यों आते हो? माया से बचने के लिए तो आते हैं ना, दुखों के जंजाल से छूटने के लिए तो आते हैं ना। तो संगम युग तो है ही हमारा, संगम युग तो है ही हमारा खुशियों का युग और मौज मनाने का युग। मौजे पहनने का नहीं, मौज मनाने का युग। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वो कह दिया, जो आया सो कर लिया। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझ लेना। जो आया सो हमने बोल दिया, जो आया सो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो। अपनी मनमत से ही चले जा रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहां जा रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे खा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये क्या है? सदा काल प्रसन्नता से संपन्न नहीं बनने देगा। सदा काल की रूहानी मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और अंडरलाइन करो, ब्राह्मण जीवन है ही मौज की जीवन, यथार्थ ब्राह्मण जीवन। बाबा के बच्चे बने हैं तो हम यथार्थ बाबा के बच्चे बने। मौज में भी रहो और बहुत गहरी बात बाबा ने समझाई है, मौज में भी रहना है। ये नहीं बाबा ने कहा ऐसे टेंशन में चले जाना, नहीं, मौज में भी रहना है और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। जो भी कर्म कर रहे हो उसके परिणाम को समझदार किसको कहेंगे? हाँ, समझदार किसको कहेंगे? जो कर्म के परिणाम को सोचकर फिर कर्म करे। तो मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी बनो। तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। अगर कर्म को जानकर, मानकर, पहचान कर, भूत भविष्य वर्तमान देखकर करेंगे तो बाबा कहते हैं
तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करेंगे। समझा? कर्मों की गुई गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों की जमा के रिजल्ट सुनाएंगे, कितने खजाने जमा किए हैं। समझा? फिर बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं, जो हमारी बड़ी सीनियर दीदियां दादियां। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलवेलापन बहुत आ गया है बाबा के बच्चों में। है ना? आते हैं खुशी खुशी बाबा के घर में, आते आते फिर क्या होते? अलवेले हो जाते हैं। पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलवेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है। बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थी भी है, लेकिन पुरुषार्थ में अलवेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट देख रहे थे, जो चल रहा है वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे थे अच्छा बनना ही है। क्या 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 बिजी रहना पड़ता है ना। ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है? किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन फिर भी समय तो देना पड़ता है ना। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस और माइट हाउस वन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? जो आपका समय अलवेलेपन में जाता है, इधर उधर जाता है, खाने पीने सोने में चला जाता है, या उधर उधर बैठने में चला जाता है, या ताकने झांकने में चला जाता है। बाबा कहते हैं अगर यही समय बाबा की याद में बैठकर विश्व में लाइट माइट हाउस बनकर शुद्ध वाइब्रेशन फैलाओ तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं, तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपना स्वागत कराते हैं। प्रकृति भी स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे। वो दिन आज नहीं तो आना ही है ना। प्रकृति के पांचों तत्व हमारा स्वागत करेंगे, वो दिन आना ही है ना। जब सफलता के बाजे बजेंगे तो प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे, बजने तो है ही है ना। खुशी के वो दिन आने तो है ही है ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी से सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पाठ बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पाठ बाबा कर नहीं रहा, ये तो बच्चों का ही है ना। अच्छा, फिर बाबा की पर्सनल मुलाकात बच्चों। तो बाबा कह रहे हैं सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने हैं तो पुरुषार्थी तो है ही, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वह सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे और तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। हाँ जी मीनू आत्मा, कौन से लिस्ट में नाम है तुम्हारा? खाली सुनने और सुनाने वाले को बाबा कहते क्या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है, वह भी सुनता है और सुनाता तो है ही है।
नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो जो सुनना और सुनाना ये तो मेजॉरिटी है, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो हैं जैसा है वे मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने आप को भी नहीं जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझ के ही चलते रहते हैं। कई तो ऐसे भी हैं बाबा के बच्चे, मेजॉरिटी के मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूं ये भी नहीं मालूम। इसलिए सदा अपने आप को देखो, दूसरे को क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? सदा अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो। अपने आप को देखो, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना दिखया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को देखो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दें, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकेंगे ना। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अभी चांस है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए हैं लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते ना। सृष्टि के परिवर्तन के समय फिर क्या करेंगे? बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, ऐसे बाप कर सकता है क्या? इसलिए अभी से चेक करो और अपने आप को चेंज करो। क्या सुन रही रेखा रानी? जैसे चली थी वैसे ही न सावन अरे न बादो सुखे। बाबा क्या कर रहा है? अलवेलेपन को छोड़ दो। ठीक है हाँ जी अंजन भाई, चल तो रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलवेलापन है। अलवेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलवेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलवेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, सेना अलवेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना ही, सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलवेला रहने वाले को सेना का, अलवेले रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलवेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रख लेते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती है ना। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय ही चलेगी, तो नेचुरल तो नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते थे तो भी हो जाता था, तो ये आदत बन गई। तो बाबा ऐसे ही स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी उसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक?
बाबा कह रहे हैं कि जैसे हम अपनी पुरानी आदतों के लिए क्या कहते हैं, बहन जी ये तो मेरी आदत है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अमृत वेले उठने की आदत बन जाए। मुरली क्लास में नहीं आए तो ऐसे लगे कि आज खो गया, कुछ चला गया, हमारा आदत बन जाए कि हम मुरली क्लास के बिना रह नहीं सकते। अनुशुद्धि, हम ऐसा वैसा अन्न हमारे यहाँ जा ही नहीं सकता। ऐसे श्रेष्ठ बाबा कहते हमारे आदि जो संस्कार है वो संस्कार हमारी आदत बन जाए। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्या भवन भाई? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या विनाश के पहले चले जाएंगे? सृष्टि परिवर्तन से पहले चले जाएंगे या सृष्टि जब तक रहेगी तब तक रहेंगे? क्या विचार है? जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। निश्चय है आपको? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो, सदा एवर रेडी। क्या समझा? क्या समझा? क्या समझा? इधर से क्या समझा? बोलते नहीं है। क्या समझा? सदा अटेंशन रखना है। सुना? जो कमी महसूस हो, जो अपने अंदर कमी महसूस हो, उसे समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए हैं तो यहाँ के, सुना? ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के और वहां गए तो वहां के। दुनिया में कहते हैं ना, यहाँ आए तो यहाँ के और वहां गए तो वहां के। तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। बाबा के घर में आते हो तो लक्ष्य क्या हो हम सबका? तीव्र पुरुषार्थी बनना। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। ना आज के लिए बाबा का होमवर्क, सदा बेफिक्र, फिकर से फारिग, बादशाह बन, सदा फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह बन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। सदा स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी बनना है। रचता और रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता बनना है। ना वरदान, प्यारे सतगुरु शिव बाबा का वरदान, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर
रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। के बाबा यहाँ पर लाया है ना, हम सबको चुन चुन कर लाया है। किस लिए? कि मेरी आत्मा का अंधकार दूर हो गया, तो आप मुझे अच्छा जो समझते मेरे मन का अंधकार दूर हो गया, मैं रोशनी में आ गया हूँ, वो हाथ उठाओ। पूरे नहीं आए हैं? अच्छा चलो, जितने आए हैं तो उतना तो बांटना शुरू कर दे। इंतजार थोड़ी करना है हमने, बांटेंगे तो हमारा भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। जितनी रोशनी मेरे को आई उतनी रोशनी दूसरे को दे दो। टॉर्च होती है ना, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक युवक था ना, तो पहाड़ी के इस ओर खड़ा हुआ था, बिल्कुल हाथ में छोटा सा दिया था, शाम का टाइम था, लैंटर्न नहीं होती थी पुराने जमाने के अंदर, वो लेकर के खड़ा था। तो सोच रहा था कि मुझे तो पहाड़ी के उस पार जाना है, अंधेरा है, अब मैं कैसे जाऊं वहां, कैसे पहुंचूं। तो एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आया, दौड़ते हुए आया, उसके हाथ में भी कैंडल थी, उसके हाथ में भी वो लैंटर्न थी। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो भाई? कहता मुझे उस पहाड़ी की ओर जाना है, दूसरी ओर जाना है, लेकिन अंधेरा बहुत है। कहते चलो, जहां जहां तुम जाएगा ना, वहां वहां ये दिए का प्रकाश जाएगा और तुम पहाड़ी पर पहुंच जाएगा, चल मेरे साथ में। तो क्या हुआ? क्या हुआ? जहां जहां गया, दिए के प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया, पहाड़ी के उस पार चला गया। तो भले थोड़ा प्रकाश आया है, भले ज्यादा आया है, जरूरी नहीं है कि पूरा आएगा तब तक इंतजार करो। विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में न को, काल नगारा बज गया, फिर पछताए क्या हो। इसलिए पूरे का इंतजार मत करो, जितना मिला है उतना ही बांटते जाओ। बांटते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, चलते जाओ, अभी पीछे मुड़ के मत देखो। बच्चे बने हैं तो अब बच्चे बन करके आगे जाना है, बस जाते जाओ जाते जाओ, बाबा को साथ लेकर के चलते चलो, बस आगे बढ़ते चलो। तो वो बाबा वरदान दे रहे हैं, विश्व से अंधकार को मिटाकर, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुना? मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह हैं जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले, वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले। जहां सदा रोशनी होती है ना, जहां सदा रोशनी होती है ना, वहां अंधकार का सवाल ही नहीं उठता है, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। क्या अर्थ है आत्मा? कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो खुद अंधकार में नहीं रह सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रहता है। स्लोगन, स्वभाव संस्कार, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना। लाइट माना हल्के रहना है। किसी के साथ भी हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, इजी नेचर जिसको कहते हैं। तो आज का रूहानी इंजेक्शन है, मैं सरल स्वभाव धारण करने वाली मिलनसार आत्मा हूं। सुना? मैं सरल स्वभाव धारण करने वाली कौन? मैं मिलनसार आत्मा हूं। सबके साथ मिलकर चलने वाली आत्मा हूं, सबके साथ।
ओके, ओम शांति शांति शांति। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो